नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंदौलजी में। तो दोस्तों, हम करेंगे जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। वीडियो को लाइक शेयर आप जरूर करें दोस्तों शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में हैं? हाउ मेनी स्टेट आर इन द कोस्टल लाइन इन इंडिया? 7, 8, 9, 10, 7, 8, 9, 10। तो दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? जो इस तरीके से ये कोस्टल लाइन है दोस्तों, यहाँ से ये गुजरात, और यहाँ पर ये महाराष्ट्र, गोवा, और यहाँ पर दोस्तों ये केरल है, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। तो कितने हो गए दोस्तों? ये हो गए आपके 9। कितने हो जाएंगे दोस्तों? 9, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन को पढ़ें। आप ऑप्शन तो ऊपर से भी देख सकते हैं, यहाँ पर हिंदी में देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? अब दोस्तों किस राज्य की तट रेखा, अब इंग्लिश में क्वेश्चन को पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन इन इंडिया? तो दोस्तों लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन बतानी है, यानी कि राज्य की तट रेखा सबसे लंबी। तो ऑप्शन है आपके सामने महाराष्ट्र, केरल, गुजरात, पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल। दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर है गुजरात। क्या हो जाएगा दोस्तों? गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी गुजरात। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो दोस्तों जो कर्क रेखा है, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इंग्लिश में पढ़ें, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट? तो दोस्तों इस तरीके से ये जो जा रही है, यहाँ से ये निकलती हुई जा रही है। तो ये क्या है? गुजरात, फिर राजस्थान, फिर यहाँ पर मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और दोस्तों त्रिपुरा, मिजोरम। तो इनसे होकर निकल रही है, यानी कि 8 स्टेट से होकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जा रही है, यानी कि कर्क रेखा। तो दोस्तों इसमें से किससे होकर नहीं गुजरती है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश हमने बताया है, ये रहा। गुजरात ये वाला यहाँ से जा रही है। झारखंड दोस्तों मध्य प्रदेश के बाद, फिर इसके बाद कहाँ नहीं जा रही है? उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजर रही है। उत्तर प्रदेश, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, आर्कटिक रेखा, यानी कि विच लैटिट्यूड लाइन पासेस थ्रू द मिडल ऑफ इंडिया? तो दोस्तों इंडिया के मिडल से कौन सी लाइन निकल रही है दोस्तों? ये आपको बताना है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न लाइन, इक्वेटर और आर्कटिक लाइन। दोस्तों इसका सही आंसर बताएं, क्या होगा इसका सही आंसर? तो कौन सी अभी हमने बताई थी दोस्तों कि कर्क रेखा भारत के मध्य से निकल रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू मिडिल ऑफ इंडिया। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दोस्तों ये दिया हुआ है, इसका इंग्लिश में नहीं है तो हम इंग्लिश इसकी कर देंगे। कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हाउ पासेस थ्रू कंट्रीज। तो यानी कि दोस्तों कितने राज्यों से, हाउ मैनी स्टेट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस? तो दोस्तों ये आपको बताना है 5, 6, 7, 8। तो ये हमने आपको बता ही दिया था। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 8, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। तो अब क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। तो 6 हो जाएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? यानी दोस्तों अब ये दोबारा पूछा, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन आपके अलग हैं, उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान, वेस्ट बंगाल। तो अब आपको बताना दोस्तों जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है कौन से स्टेट से होकर नहीं गुजरती है? तो दोस्तों गुजरात से गुजरती है, राजस्थान से भी गुजरती है और पश्चिम बंगाल से भी गुजरती है, लेकिन कौन से नहीं गुजरती है? तो उड़ीसा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, उड़ीसा। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ क्वेश्चन 7, भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है? विच स्टेट कर्क रेखा पासेस, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड। तो दोस्तों ये सब तो नॉर्थ में हो गई, लेकिन मिडिल में कौन सा? झारखंड। तो झारखंड इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा दोस्तों? झारखंड इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आप निशान लगा लें झारखंड पर, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखें। तो 8 क्या? भारत का दक्षिणतम बिंदु है, द साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया।
साउथर्न मोस्ट पॉइंट दोस्तों कौन सा हो जाएगा, इंदिरा कॉल, कैलीमेयर पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, नोरीमन पॉइंट। दोस्तों ये अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो जो साउथर्न मोस्ट पॉइंट है दोस्तों वो कौन सा है हमारा, इंदिरा पॉइंट। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, इंदिरा पॉइंट। ऑप्शन सी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। नॉर्थर्न मोस्ट कौन सा है, इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल दोस्तों नॉर्थर्न मोस्ट है, यानी कि उत्तरी बिंदु है। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ, भारत के दक्षिण में सबसे स्थल कौन है, यानी दोस्तों जो साउथ में सबसे लास्ट में कौन सा है, तो ये आपको बताना है। अभी हमने दोस्तों आपको बताया है, तो आप जल्दी से बताएं। तो कौन सा हो जाएगा ये, इंदिरा पॉइंट। ऑप्शन सी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, विच इज़ द मोस्ट रिमोट प्लेस इन द साउथ ऑफ इंडिया, तो इंदिरा पॉइंट। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम है, द अदर नेम ऑफ इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट, पार्सन पॉइंट, लाहचीन, पेगमेलियन पॉइंट, इनमें से सभी। तो दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये सभी, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकट स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकट स्थित है। भूमध्य रेखा यानी कि दोस्तों इक्वेटर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज क्लोजेस्ट टू इक्वेटर। तो दोस्तों इक्वेटर हमारे इंडिया से होकर नहीं गुजरता है, लेकिन हम अभी देखें यहाँ पर ये अंडमान निकोबार हैं ये। तो दोस्तों जो सबसे साउथ मोस्ट पॉइंट होगा वहीं से होकर निकलेगा, ये तो आप खुद दिमाग लगा सकते हैं दोस्तों। तो साउथर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा, इंदिरा पॉइंट। तो इंदिरा पॉइंट ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इंदिरा पॉइंट से देखें आप कितने क्वेश्चन बन गए दोस्तों, तो ये सभी आपको याद रखनी है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग। तो दोस्तों नॉर्थर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द इंडियन लैंड, नॉर्थर्न मोस्ट आपको बताना है अब। तो कौन सा हो जाएगा, अभी हमने बताया था दोस्तों, इंदिरा पॉइंट, पार्सन पॉइंट, पेगमिलियन पॉइंट, इंदिरा कॉल। तो दोस्तों ये तीनों तो एक ही हैं, क्योंकि ये तीनों एक कैसे, इनका ही नाम है दोस्तों इंदिरा पॉइंट का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इंदिरा कॉल इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका नॉर्थर्न मोस्ट पॉइंट है, इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल दोस्तों ऊपर है और इंदिरा पॉइंट नीचे दिया हुआ है दोस्तों। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। जो इंदिरा पॉइंट है दोस्तों वो कहाँ है, तमिलनाडु, केरल, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार। तो दोस्तों ये कहाँ पर है, अंडमान एंड निकोबार, यानी कि वेयर इज द साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इंदिरा पॉइंट लोकेटेड। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, अंडमान एंड निकोबार। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से कौन अलग करता है। व्हाट सेपरेट्स द मेनलैंड ऑफ इंडिया फ्रॉम द आइलैंड ऑफ रामेश्वरम। तो दोस्तों रामेश्वरम को कौन अलग करता है, पाक जल संधि, पंबन चैनल, या दोस्तों 10 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल। तो दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर। तो इसको अलग करता है पंबन चैनल, यानी कि दोस्तों पंबन चैनल इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, आदम का पुल यानी एडम्स ब्रिज निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य स्थित है। एडम्स ब्रिज इज सिचुएटेड बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो दोस्तों एडम ब्रिज किसके बीच में, भारत एंड श्रीलंका। भारत और श्रीलंका के बीच में दोस्तों आदम ब्रिज है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, निम्न द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है। तो दोस्तों 10 डिग्री चैनल से कौन सा अलग किया जाता है, यानी कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ आइलैंड इज सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय ए 10 डिग्री चैनल। तो दोस्तों 10 डिग्री चैनल से कौन, अंडमान एंड निकोबार को अलग किया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अंडमान एंड निकोबार। ऑप्शन ए, 10 डिग्री चैनल से दोस्तों अंडमान एंड निकोबार को अलग किया जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, दक्कन पास किसके बीच स्थित है। दक्कन पास दोस्तों किसके बीच स्थित है। तो यहाँ पर देखते हैं हम, नॉर्थ अंडमान एंड मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान एंड मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान, और कार निकोबार एंड लिटिल निकोबार।
दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान इसका सही आंसर हो जाएगा, दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान। तो दोस्तों चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है द्वीप, एक द्वीप है जो दोस्तों दमन द्वीप देखते हैं आप, तो वो है दमन के तट के पर, दमन के तट पर, गोवा के तट पर, गुजरात के तट पर, महाराष्ट्र के तट पर, यानी कि ऑन द बैंक ऑफ दमन, ऑफ द कोस्ट ऑफ गुजरात, ऑफ द कोस्ट ऑफ गुजरात। गोवा है दोस्तों, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी गुजरात है, और ऑप्शन डी ऑन द कोस्ट ऑफ महाराष्ट्र। दोस्तों ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑन द कोस्ट ऑफ गुजरात, ऑप्शन सी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है श्रीलंका को भारत से पृथक करती है, यानी कि सेपरेट श्रीलंका फ्रॉम इंडिया, ग्रेट चैनल, 8 डिग्री चैनल, पाक जल संधि, 10 डिग्री चैनल, यानी ग्रेट चैनल, 8 डिग्री चैनल, पाक स्ट्रेट, 10 डिग्री चैनल। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा पाक स्ट्रेट, यानी पाक जल संधि। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है, द लाइन फॉर्मिंग द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड चाइना। दोस्तों ऑप्शन आपके सामने पड़े हैं, ऑप्शन रेड क्लिफ रेखा, यानी रेड क्लिफ लाइन, मैकमोहन रेखा, मैकमोहन लाइन, डूरेंट रेखा, डूरेंट लाइन, स्ट्रैटफोर्ड रेखा। दोस्तों अब आपको बताना इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों भारत और चीन के बीच बनाने वाली मैकमोहन रेखा है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रेड क्लिफ रेखा दोस्तों, रेड क्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान के बीच में बनाती है, और डूरेंट रेखा दोस्तों भारत और अफगानिस्तान के बीच में। तो ये आपके 20 क्वेश्चन हो जाते हैं। आपको स्कोर बताना है, आपका स्कोर क्या रहा, वीडियो कैसी लगी दोस्तों, अपने सभी दोस्तों में शेयर जरूर करें वीडियोस को, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जरूर किया करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।